हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। मैं हूं आशीष सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स चैप्टर का एक बेहतरीन डेरिवेशन जिसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला में दो फार्मूले आते हैं, वो फार्मूले कैसे ड्राइव्ड होंगे तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है और ये किन चीज़ों के लिए वैलिड होती है, किस तरह के लेंस के लिए वैलिड होती है। ध्यान दीजिएगा, जो लेंस मेकर फार्मूला होता है वो जनरली बात करें हम तो किसी लेंस की फोकल लेंथ कितना होगा अगर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, या जिस मीडियम से वो लाइट इंटर करके लेंस में इंटर कर रही हो, यानी उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम से लाइट इंटर कर रही है, और लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको पता हो, और उन दोनों लेंसेज के जो कर्व लेंसेज हैं, उन दोनों सरफेसेस जो लेंस से बने होते हैं, उन दोनों का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो, तो कहीं ना कहीं हम लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये सब बातें तभी वैलिड हैं जब आपका लेंस जो हो वो काफ़ी थिन हो। क्या हो? थिन हो, तभी इन चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हो। थिन लेंसेज के लिए ओनली ये वैलिड होते हैं ये फार्मूले, लेंस मेकर फार्मूले। आप थिक लेंसेज लोगे उनके लिए वैलिड नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग मैक्सिमम थिन लेंसेज की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले लेंस मेकर फार्मूला होता क्या है ये देख लीजिए आप। क्या हमको ड्राइव करना है, 1/f इक्वल टू आपको करना है। अब बात करें अगर 1/f इक्वल टू n-1, फिर आप कर सकते हो 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपको क्या करना है, ये आपको ड्राइव करना है, पहली बात ये फार्मूला। और इसी फार्मूले से कहीं ना कहीं लोग ऐसे भी लिखते हैं कि सर अगर n की बात करें तो ये nl मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसका मतलब क्या कि सर मान लीजिए आप एयर से जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि सर एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगी, तो आप nm की वैल्यू आप 1 रख दोगे। कहीं ना कहीं ये लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखी होगी। यानी आप ऐसे भी करते हैं लोग, यानी 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान दीजिएगा, इससे क्या करेंगे हम, इससे हम लोग एक फार्मूला और निकालेंगे जो आप जनरली क्लास 10th में भी देखते आए हो और आपको यहाँ भी एक बार देखने को मिलेगा। ये फार्मूला भी इसी फार्मूले से निकल के आता है, किससे? लेंस मेकर फार्मूला से, जिसको हम लोग जनरली ये लेंस फार्मूला पढ़ते हैं क्लास 10th में। और क्लास 12th की बात करें, इसको हम लोग थिन लेंस के लिए, ये थिन लेंसेज के लिए क्या होती है, ये चीज़ वैलिड होती है। तो हम ये फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे लिख सकते हो। ये फार्मूला कब लिख सकते हो ऐसे आप, सर जब आपकी रे ऑफ लाइट कहाँ से इंटर कर रही हो, एयर से कहाँ जा रही हो, लेंस में जा रही हो, तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को आप लिख सकते हो। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस हो जाएगा। ये आपका r1 क्या हो जाएगा, आपका बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस। r2 क्या हो जाएगा, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस ऑफ द लेंस। तो ये जो मान लीजिए अगर मीडियम अगर आप वाटर में लेंस को ले जाके रख दियो, तो कहीं ना कहीं ये nm जो होगा उस वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी, और nl मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये फार्मूला कैसे आता है, इसको हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फार्मूला कैसे आएगा। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, पहले आपको एक थिन लेंस ले लेनी है। क्या ले लेनी है, आपको एक थिन लेंस ले लेनी है। या आपने एक थिन लेंस ले लिया। जनरली आप एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी में जनरली हम लोग कन्वेक्स लेंस को कंसीडर करके हमने क्या किया है, इस लेंस फार्मूले को डिराइव कर रखा है। लेकिन आप चाहो तो आप कनकेव लेंस से भी कर सकते हो, जो कि हम लोग बोर्ड के लेवल का पढ़ रहे हैं, बोर्ड के स्टैंडर्ड का लेके चलना। ये यूपी बोर्ड में भी है और सीबीएसई बोर्ड में भी है, आईसीएसई बोर्ड में। तो हम क्या करते हैं, हर तीनों बोर्ड में आपका जो लेंस कंसिडर कर रखा है उसने कन्वेक्स लेंस को कंसिडर कर रखा है लेंस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सर आपके पास ये लेंस था, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो फर्स्ट है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, फर्स्ट है। ये क्या है आपका, रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड है, मतलब ये वाली फर्स्ट सरफेस है और ये वाली सेकंड सरफेस है। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी कहीं ना कहीं आप उसको r1 बोलोगे, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी कहीं ना कहीं r2 बोलोगे। सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे आया, ध्यान दीजिएगा, अगर इस लेंस को हम एक्सटेंड करें ऐसे तो आपको पता चलेगा सर ये सर्कल का ही एक पार्ट था। क्या, एक सर्कल का, ये स्फेयर का ही, स्फेयर का ही पार्ट था। यानी ये बाद वाला r2 का ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, और इस r1 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा क्या होगा, इधर होगा। तो कहीं ना कहीं r1 सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है
वो क्या बोल फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कहीं ना कहीं उसको आप R1 से कंसिडर करोगे, और सेकंड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको आप R2 बोलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा R1 R2 क्या है। आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा उसी प्रिंसिपल एक्सिस पे। आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। आपने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रख लिया। फिर क्या करेंगे सर, करेंगे ये कि आप एक काम करोगे कि ले जाओगे इस लाइट को उसी लेंस पे रिफ्रैक्ट कराने ले जाओगे। आप लाइट को कहाँ ले गए, उस ले रैम्प को लेंस पे आपने क्या किया, वहाँ रिफ्रैक्शन कराना आपने स्टार्ट किया। ध्यान दीजिएगा होता क्या है, इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर समथिंग यहाँ मान लीजिए आप C2 है। क्यों C2 है, क्योंकि इस सरफेस से सेकेंड सरफेस है, इसका सेंटर इधर ही रहेगा, और इस वाले सरफेस का सेंटर क्या रहेगा, इधर रहेगा। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इधर है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इधर है। इसको मान लो आप क्या मान लो, आप यहाँ पे C1 मान लो, आप क्या मान लो, समथिंग आप यहाँ पे C1 मान लो। आपने C1 C2 मान लिया सेंटर। ध्यान दीजिएगा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, C1 इधर कंसिडर कर लेते हैं, C2 उधर करते हैं। क्योंकि मान लीजिए सर फर्स्ट सरफेस आपका अगर ये है तो इसका सेंटर कहीं इधर लाई करेगा, और ये सेकंड सरफेस है तो इसका सेंटर कहीं इधर लाई करेगा। इसलिए हम C1 C2 को प्रॉपर्ली एकदम चेक करके हम उसको इंडिकेट करेंगे। तो सर मान लीजिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आप नॉर्मल बनाओगे, लाइट इंटर करने जा रही है लेंस में। तो जब भी लाइट इंटर करती है किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस में, किसी सरफेस की बात करें, तुरंत अब चाहे रिफ्लेक्शन की बात करें चाहे रिफ्रैक्शन की बात करें, और वहाँ पे तुरंत हम नॉर्मल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने क्या किया सर, इस सरफेस से क्या किया हमने नॉर्मल। और ध्यान दीजिएगा नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ द कर्वेचर से होके पास करती है। आपने बोल दिया सर नॉर्मल, क्या माना आपने, नॉर्मल फर्स्ट मान लिया, आपने नॉर्मल फर्स्ट मान लिया। ठीक है, आप देखो सर रेयर मीडियम से मान लो टाइम के लिए क्या मानते हैं आप, एयर मान लेते हैं इसको। क्या मान लेते हैं, एयर। ये क्या है आपका, रेयर मीडियम है। ये क्या है आपका, रेयर मीडियम है। इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप समथिंग मान लो NM मान लेते हैं, या फिर इसको Na मान लेते हैं, आपके ऊपर है। NM या Na कुछ भी मान लो NM क्या था, एयर था। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी जो होगी वो आप NL लिख लोगे, यानी NL मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस NL आपने कंसीडर कर दिया। ठीक है, फिर जब लाइट इसमें सरफेस पे स्ट्राइक की फर्स्ट सरफेस तो क्या करेगी, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेगी। क्या करेगी, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेगी। तो आपने क्या किया, रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया। लाइट को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन लाइट क्या करी, बेंड कर गई। क्यों, क्योंकि सर हमेशा लाइट जो होती है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल की तरफ क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। तो नॉर्मल सर इसका ये था, तो कहीं ना कहीं क्या करेगी, इधर बेंड कर जाएगी, इधर बेंड कर गई। लाइट क्या करी, इधर बेंड कर गई। अच्छा, लाइट बेंड कर गई। अगर मान लीजिए सरफेस नहीं होता, ये सेकंड सरफेस अगर नहीं होता तो लाइट क्या थी हमारी, ये सीधी सीधी क्या कर जाती, ये निकल के यहाँ पे पहुँच जाती। और ये लाइट हमारी यहाँ पे क्या होती, ये लाइट जाके, ये लाइट यहाँ से निकलती कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे मीट करती, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होता। ध्यान दीजिएगा अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होता, अगर ये सेकंड वाला सरफेस अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप बोलते सर ये लाइट रिफ्रैक्शन एक बार होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आके इसका इमेज का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या सर, फर्स्ट सरफेस से निकल के सेकंड सरफेस आई, फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो फिर क्या किया आपने, नॉर्मल का फॉर्मेशन किया। ध्यान दीजिएगा आपने जो नॉर्मल बनाया तो क्या किया, इसका नॉर्मल, ये सेकेंड सरफेस का नॉर्मल क्या करेगा, इस सेंटर से पास करेगा। क्या करेगा, इस सेंटर से पास करेगा। यहाँ पे नॉर्मल आपने फॉर्मेशन कर लिया, और जब नॉर्मल आपने फॉर्मेशन किया तो कहीं ना कहीं फिर से क्या करेगा, अब नॉर्मल से दूर हटेगा। क्यों, क्योंकि सर डेंसर से कहाँ गए आप, रेयर मीडियम में इंटर कर रहे हो आप, तो क्या करें, नॉर्मल से दूर हटेगा और कहीं ना कहीं इमेज का फॉर्मेशन क्या करेगा, यहाँ पे आके कर लेगा। सर यहाँ पे दो इमेज की बात कर रहे हैं सर, एक आई की बात कर रहे हैं सर, कौन सा कंसिडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस पूरे लेंस में जो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, कहीं ना कहीं ये आपका ओरिजिनल या रियल इमेज फॉर्मेशन हुआ है। क्यों, क्योंकि सर लाइट ये बेंड होकर यहाँ पे आके मिली, और ये लाइट यहाँ से इंटर करके क्या गई, यहाँ पे आके मिली, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, इमेज, ये ऑप्टिकल सेंटर है, क्या हुआ, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन जाके यहाँ पे हो गया। तो सर आपने आई क्यों बना दिया यहाँ पे, आई, ध्यान दीजिएगा ये आई आप एक वर्चुअल इमेज बोल सकते हो फर्स्ट सरफेस के लिए। क्योंकि क्या है सर, ये जो आई डैश आपने फॉर्म किया है, तो कहीं ना कहीं ये आई डैश जो है आपका एक वर्चुअल इमेज बनता है फर्स्ट सरफेस के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट सरफेस के लिए ये वर्चुअल इमेज है, लेकिन सेकेंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का तरह काम करेगा। क्या मतलब, सर ये कह रहे हैं सर फर्स्ट सरफेस के लिए जो ये आई डैश है ये इमेज है, फर्स्ट सरफेस के लिए जो आई डैश है वो क्या है, इमेज है, लेकिन सेकंड सरफेस के लिए ये आई डैश क्या करेगा, एक आपका
वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। क्या करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। सर जो आई डैश है ना, ये जो आई डैश आपने बनाया है, ये फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज है, और इस सेकेंड सरफेस के लिए क्या है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। कौन? आई डैश। तो हम बोल सकते हैं सर आई डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। किसके लिए? फॉर सेकेंड सरफेस। इस बात को ध्यान देना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसमें इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अच्छा सर, इतना आपने कर लिया। अब देखिएगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखे हो, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? वो u बोलोगे। क्या बोलोगे? u क्या है? आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है? u आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है सर। यहाँ से जो ये बनी ना, ये कहीं कहीं ये हो जाएगी v। क्या बोलेंगे इसको? v मतलब ये हो गई इमेज डिस्टेंस। जो एक्चुअल में जो इमेज बनी है वो क्या है? इमेज डिस्टेंस आपकी हो गई है सर। तो फिर ये आई डैश क्या होगा? आई डैश को हम क्या बोलेंगे? आई डैश को हम बोल देंगे आपका, इसको बोल देंगे यहाँ से यहाँ तक ये वी डैश। क्या? वी डैश मतलब वर्चुअल आपका इमेज डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या? फर्स्ट सरफेस के लिए वर्चुअल इमेज डिस्टेंस है, और सेकंड सरफेस के लिए क्या है? वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा। क्या करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वो ट्रीट करेगा। तो फिलहाल अभी हम सेकंड के लिए बात करेंगे, तो वो यू की जगह पे ये रख देंगे। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर पे हमने एक चीज़ आपको एक्सप्लेन किया था। आप प्रीवियस हमारा वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हमने स्फेरिकल सरफेस के थ्रू हमने रिफ्रैक्शन कराई थी। क्या? स्फेरिकल सरफेस के थ्रू हमने रिफ्रैक्शन कराई थी, और हमने वहाँ बोल रखा था आपसे कि सर स्फेरिकल जो सरफेस होता है उसके लिए रिफ्रैक्शन का फार्मूला जो होता है वो n2 बाई क्या होता है? b माइनस n1 बाई क्या होता है? u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई क्या होता है? r। आपके पास ये फार्मूला हमने बताया था, और इस फार्मूले का इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो फिलहाल हमको लगता है इतना आप क्लियर हो चुका होगा। सर ये डायग्राम कैसे बना है? कौन ऑब्जेक्ट इमेज बना रहा है? ये इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट इस सेकंड सरफेस के लिए, और फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा, हम अप्लाई करते हैं इसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं आपका कौन? हम आपको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल की बात करें, हम इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। किसको? ये स्फेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन वाला हम फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम अगर बात करें फॉर फर्स्ट सरफेस, किसकी? फॉर फर्स्ट सरफेस की बात करें अगर, फर्स्ट सरफेस की बात करें अगर, तो क्या होगा? फॉर फर्स्ट सरफेस की बात करें तो सर n2 मतलब सर जहाँ पे लाइट इंटर कर रही है, तो n2 मतलब क्या? nl आपने माना। क्या माना? nl, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या? लेंस। सर फिर उसके बाद v क्या आपने माना? v ही माना। क्या माना? b माना आपने, क्योंकि इसकी b यही थी। अच्छा एक चीज़ देखो, b फर्स्ट सरफेस की बात करें तो v डैश। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगी वो b डैश होगी। अभी फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस i डैश, यानी v डैश बोल सकते हो। ये i डैश बन रहा है, फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज बन रहा है। अच्छा माइनस सर यहाँ बात करें n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बोल सकते हैं या मीडियम बोल सकते हैं, आप जो भी मीडियम एयर लेना, जो भी लेना। u क्या है आपका? तो u में कोई डाउट नहीं, u का u रहेगा फर्स्ट सरफेस के लिए u। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, b डैश जो निकला है ना सर, आपने b क्यों नहीं लिया? सर ये b जो आपने यहाँ पे लिख रखा है, ये b सेकेंड सरफेस के लिए इमेज है, और फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज है वो i डैश है, यानी b डैश है, यानी जहाँ v था हमने क्या रखा? b डैश रखा। n2 क्या है आपका? n2 आपका है nl माइनस क्या है? nm अपान क्या? अब देखो r क्या है? ये r मतलब क्या? फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस से क्या हो जाएगा? r1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r1 हो जाएगा। आपने इस इक्वेशन को बना के लिख लिया। अच्छा फॉर सेकंड सरफेस की बात करें अगर, फॉर सेकंड सरफेस की बात करें अगर, सेकंड सरफेस की बात करें अगर, तो क्या हो जाएगा सर? अब देखो फिर से वही स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का हम फार्मूला लगाएंगे। अब n2 मतलब, अब n2 तो n2 एयर का हो जाएगा, मतलब क्या? या मीडियम का हो जाएगा, क्योंकि अब लाइट यहाँ से निकल रही है। nm अपान क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? अब देखना, यहाँ देख रहा इमेज जो है आपका यहाँ पे n2 बाई वी, तो n2 बाई वी मतलब क्या? ये v हो जाएगी, ये इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा n1 मतलब जहाँ से लाइट इंटर की है, तो क्या हो जाएगा? ये nl, क्या हो जाएगा? nl, और अपान क्या हो जाएगा? u मतलब अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट v डैश की,
क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपका बी डैश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं अभी हम एनएल। अब लाइट कहाँ से जा रही है, लाइट N2 में जा रही है, N2 मतलब ये सरफेस हो गया। अब N2 में जा रही है तो इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, NM है। अब कहाँ से जा रही है, NL से जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, NL हो जाएगा अपान इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन आपने माना। अब फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ये फॉर फर्स्ट सरफेस की बात करें अगर, तो फर्स्ट सरफेस क्या है, तो फर्स्ट सरफेस N2 बाई वी अप्लाई करने जा रहा है। तो N2 मतलब जहाँ पे लाइट जा रही है, किस में जा रही है, लेंस में जा रही है। तो लेंस की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपने क्या माना है, NL माना है, ठीक। और बाई वी, तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज बन रहा था वो आई डैश पे बन रहा था। कहाँ बन रहा था, आई डैश पे, और उसकी डिस्टेंस क्या थी, वी डैश। तो आपने क्या लिखा, बी डैश लिख लिया। माइनस लाइट N1 बाई यू, N1 मतलब जहाँ से लाइट इंटर कर रही है, और जहाँ से लाइट इंटर कर रही है आपने क्या कंसिडर किया, NM कंसिडर किया है, और उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, वो U है। क्या है, U आपने ये चीज़ मान लिया। इक्वल टू N2, N2 आपने क्या माना अभी, NL माना है, और N1 क्या माना है आपने NM माना है। तो LN बाई NM बाई R1, ये R1 क्या है, इस फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ लिख देते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक जो होगी आपकी ये क्या हो जाएगी, R1, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये R2। तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस क्या हो गया, R1, आपने इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। सेकंड सरफेस की बात करें, थोड़ा सा सेकंड वाला कंफ्यूजिंग होता है आपके लिए। सेकंड की बात करें, सेकंड की लगाते हैं N2। N2 मतलब अब NM हो गया, ये सर ये NM कैसे हो गया, NM मतलब ये कि सर लाइट जहाँ पर जा रही है, जिस मीडियम में इंटर करी है वो NM हो जाएगा। मतलब सर अब मीडियम में जा रही है, ये यहाँ से लाइट निकल के यहाँ जा रही है, तो N2 क्या हो गया, NM हो गया अपॉन बी मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस। तो सर इमेज यही बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस जहाँ से लाइट जा रही है, तो लेंस से निकल रही है सेकंड सरफेस के लिए, तो NL अपॉन क्या हो जाएगा, बी डैश। सर बी डैश क्यों आपने लिख दिया, सर सेकंड सरफेस के लिए जो आई डैश होगा वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, यानी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डैश हो जाएगी। बात करें N2 जहाँ पे जा रही है NM में जा रही है, कहाँ से जा रही है, लेंस से जा रही है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, लेंस अपॉन R2 हो जाएगा। आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे। क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपने दो इक्वेशन को क्या किया, ऐड कर लिया। तो सर आप देख पाओगे सर NL बाई वी डैश, NL बाई बी डैश क्या होंगे, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और यहाँ पे क्या बचेगा, NM बाई बी माइनस NM बाई यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, NL माइनस NM अपॉन R1 प्लस NM माइनस NL अपॉन क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ये आपके सामने निकल के आ गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम NM यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, NM कॉमन निकाली, यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बचा। भाई NM कॉमन निकाला अपना, तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बचा। यहाँ से देखिएगा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, NL माइनस NM हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, NL माइनस NM है और यहाँ पे NM माइनस NL है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम प्लस रिफ्रैक्टिव मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। इसका मतलब सर अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो कहीं ना कहीं NL माइनस NM का अगर कॉमन मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, NL माइनस NM को आपने कॉमन निकाल के बाहर खींच लिया। सर आपने जब खींचा तो 1 अपॉन क्या बचा, 1 अपॉन R1, और यहाँ पे माइनस भी निकाला था तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन R2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इस NM को इसके नीचे भेज देते हैं, तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, NL, इसको भेजते हैं इसके नीचे, क्या हो जाएगा NM, और ये इसकी क्या हो जाएगा NM बाई NM, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन क्या R2। अच्छा सर ये कैंसिल जब करोगे आप तो कहीं ना कहीं आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, ये हो जाएगा NL अपॉन NM माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आपके पास ये चीज़ निकल के आया। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट आपकी इनफाइनाइट हो, कहाँ पे हो, अगर आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे हो, मतलब मान के चलिए सर कोई आपने लेंस लिया है ये चीज़, और लाइट कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, तो इमेज कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। यानी हम बोल सकते हैं सर अगर ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट से आ रही हो, मतलब यू की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो, यू की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो जो आपकी इमेज बन रही होती है वो कहाँ पे बन रही होती है, फोकस पे बन रही होती है। क्या बन रही होती है, फोकस पे। यानी वी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ के इक्वल होगा। क्या होगा,
बी एफ के इक्वल होगा। मतलब लाइट आपकी अगर इन्फाइनाइट से आएगी तो कहीं ना कहीं यू क्या होगी, इन्फाइनाइट होगी, और बी हमारी क्या होगी, वो फोकल लेंथ के इक्वल होगी। तो आप सर यहाँ पे अगर यू की वैल्यू इन्फाइनाइट रखोगे तो 1 क्या बचेगा, यहाँ पे एफ बचेगा। यानी ये आपने क्या रख दिया, यहाँ पे आपने इन्फाइनाइट रख दिया। तो आपके पास जो फार्मूला निकल के आएगा जनरली आपके पास आ जाएगा 1/एफ, वी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल। तो 1/NL/NM -1/R1 -1 क्या हो जाएगा, R2। ये फार्मूला हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ भी हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर यही चीज़ अगर फर्स्ट इक्वेशन ये इक्वेशंस को अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें, किससे, अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो आप देख पाओगे सर ये 1/b - 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। हम बोल सकते हैं इसको थर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोर्थ इक्वेशन। तो अगर फोर्थ वाले को और क्या करोगे, फोर्थ वाले को और थर्ड वाले को अगर क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो एक बार आपको इरेज करके हम दिखाते हैं अच्छे से, एक बार आपको इरेज करके हम दिखाते हैं। तो मान चलिए हम अगर क्या कर रहे हैं, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, इस थर्ड वाले इक्वेशन को और किसको, फोर्थ वाले को अगर कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने फार्मूला निकल के आ जाएगा, लेंस मेकर फार्मूला, या फिर बोल सकते हैं थिन लेंस के लिए जो फार्मूला बनता है वो निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं आपसे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। आपके पास थर्ड इक्वेशन था 1/b - 1/u इक्वल टू NL/NM -1/R1 माइनस क्या, 1/R2। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन था। और आपके पास जो फोर्थ इक्वेशन आया 1/f इक्वल टू NL - NM -1/R1 1/R2। आपके पास ये फोर्थ इक्वेशन निकल के आया। अगर इनको कंपेयर करने जा रहे हो तो इनका राइट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल है, तो इनको लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। 1/b इक्वल टू 1/u, यानी ये आपके हो गया थिन लेंस के लिए, ये आपका लेंस फार्मूला, ये क्या है आपका लेंस फार्मूला है। तो कहीं ना कहीं जो हमने बातें लिखाई थी यहाँ पे दो चीज़ें वो हमने काफ़ी अच्छे से प्रूफ कर दिया। इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि बात करें अगर कि सर फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज कहाँ बनेगा, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप क्या लोगे, सेकेंड सरफेस के लिए इमेज कहाँ बनेगा, और सेकेंड सरफेस के लिए आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, ये ऑब्जेक्ट कौन होगा। तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट था वो u डिस्टेंस पे था, फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज बना वो i' पे बना। सेकेंड सरफेस की बात करें तो सेकेंड सरफेस के लिए जो i' बना था वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या किया, इमेज का फॉर्मेशन किया, कहाँ पे, बी पे क्या किया, इमेज का फॉर्मेशन किया। आई होप सब लोग समझ रहे होगे, अच्छे से आप लोग समझे भी होगे, आपने डेरिवेशन एक एक बातें हमने बताई भी हैं आपको। तो आज के लिए ये रहने देते हैं। थैंक यू।